गुड मॉर्निंग बच्चों आपको तीसरा चैप्टर पिछली वीडियो में समाप्त कर दिया था। आज आपका चौथा चैप्टर है घर की सजावट। और पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि घर की सफाई कैसे की जाती है और घर की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, विभिन्न धातुओं की वस्तुएं, विभिन्न वस्तुओं को किस प्रकार साफ़ किया जाता है, कैसे उनको चमकीला बनाया जाता है ताकि उनका आकर्षण बढ़ सके। आज के चैप्टर में आपको उन्हीं वस्तुओं को किस प्रकार व्यवस्थित क्रम में रखा जाए कि आपके घर का आकर्षण बढ़ जाए और सुंदरता में निखार आए, ताकि आपको आपका घर पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर लगे, आपको रुचिकर आपका कमरा लगे, आपको आपका घर पे किसी को बुलाने में और अधिक आनंद का अनुभव हो। क्योंकि बच्चों, आप सभी को पता है कि यदि घर आकर्षणहीन है तो हमें शर्म आती है कि हम किसी को अपने घर कैसे बुलाएं। आपके पास कितने भी आधुनिक उपकरण हों, महंगे सामान हों, महंगी वस्तुएं हों, लेकिन यदि आपने उनको सही क्रम में नहीं रखा है, व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा है बच्चों, तो आपका घर कतई आकर्षक नहीं लग सकता। तो कहने का अर्थ ये है कि सामान सस्ते ही हों, सामान कम ही हों, लेकिन यदि उन्हें व्यवस्थित क्रम में अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके लगाया जाए, रखा जाए घर में, तो घर आकर्षण युक्त हो जाता है। देखने में इतना सुंदर लगता है कि इसका आभास ही नहीं होता कि आपके पास कौन सी वस्तु का अभाव है। यानी कि यदि आपके पास कोई वस्तु है या नहीं है, इसका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता। आर्थिक स्थिति इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास बहुत अधिक सामान हो। आपकी जैसी आर्थिक स्थिति हो, आप वैसे सामान उपयोग करें, लेकिन उन्हें साफ़ सुथरा और सलीके से जो वस्तुएं जहां रखी जानी चाहिए आप उनको वहीं रखें। इससे पहली बात तो आपके श्रम और समय की ही बचत होगी। आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता है वो आपको सहज प्राप्त हो जाएगी, तुरंत मिल जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, घर में शांति का वातावरण होगा। पता चला किसी को अपने पेन की ज़रूरत है, पेन बॉक्स ढूंढ रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो इससे होगा क्या? उस व्यक्ति को जिसको किसी भी सामान की ज़रूरत है, यदि उसका सामान उसे समय पर नहीं मिला तो उसे जहाँ जाना है उसे लेट हो जाएगा। तो इससे घर में क्रोध और अशांति, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। तो और यदि कोई घर का सामान व्यवस्थित रूप से रखा है तो आपको ढूंढने का जो समय है वो आपका बचता है, आपका श्रम बचता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सभी सामान उचित स्थान पर रखे हों, साफ़ सुथरे हों, तो घर में शांति का माहौल होता है और घर की सुंदरता बढ़ती है। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो आपकी है घर की सफाई। तो घर की सफाई का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि महंगी वस्तु ना हो, सस्ती ही हो, आकर्षक हों, साफ़ सुथरी हों। इसका अर्थ यही है कि घर में सभी वस्तुएं साफ़ सुथरी हों और अपने सहज जहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएं वहाँ रखी हों, जहाँ उनका उचित स्थान हो वहाँ रखी हों। यही है घर की सफाई। बच्चों, घर की सफाई से क्या लाभ है? घर की सफाई क्यों करनी चाहिए? इसके क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला, घर की सफाई क्यों करनी चाहिए बच्चों? सबसे पहली चीज़ कि घर का आकर्षण बढ़ता है। यदि घर आपका साफ़ सुथरा है तो आपको आपके घर में रहने की इच्छा करती है, वहाँ पर आपको पढ़ने की इच्छा करती है, आप अन्य कोई कार्य वहाँ पर करना चाहते हैं तो करने की इच्छा करती है। यदि आपका कमरा बिखरा हुआ पड़ा है, सारे सामान अव्यवस्थित पड़े हुए हैं, बिस्तर बिखरा हुआ है, टेबल पे कवर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है, आपकी इच्छा कभी नहीं कहेगी कि आप वहाँ बैठकर पढ़ लें। तो कहने का अर्थ ये है कि घर में आपको कुछ भी काम करने की इच्छा तभी होगी जब आपका घर साफ़ सुथरा होगा। आपको किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मित्र को बुलाने की इच्छा तभी होगी जब आपका घर आकर्षक होगा। यदि आपका घर गंदा होगा तो आप किसी को अपने घर में बुलाने में भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। दूसरा है बच्चों, घर की शांति का वातावरण। यानी कि यदि सारी वस्तुएं क्रम से रखी हुई हैं, सारी वस्तुएं सहजता प्राप्त हो रही हैं और घर साफ़ सुथरा है,
जिन वस्तुओं को जहाँ रखना चाहिए वहीं रखी हुई हैं तो व्यक्ति का जो मन है वो प्रफुल्लित रहता है। इससे व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है। कार्य क्षमता बढ़ेगी बच्चों तभी पारिवारिक आय में वृद्धि होगी, आपका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, आपको मानसिक उन्नति, आपकी शारीरिक उन्नति होगी। आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य का सफाई से बड़ा गहरा संबंध है। यदि सफाई आपके घर में है, आपका घर सजा हुआ है, तो आप रोगाणुओं से दूर रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आप किसी भी प्रकार की उन्नति, चाहे वो शारीरिक उन्नति हो, मानसिक उन्नति हो या फिर सांस्कृतिक आपका विकास हो, सभी सफाई पर, स्वच्छता पर निर्भर करता है। यदि आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो आप कभी भी किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं कर सकते। तो बच्चों, सफाई का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। अब अगला है व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास, यानी कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार की अपनी किसी फीलिंग्स को व्यक्त करना चाहते हैं, आप अपनी कोई कला, कोई प्रस्तुति देना चाहते हैं, आप अपने घर में किसी कला को बनाकर टांग सकते हैं, फ्लावर पॉट बनाकर रख सकते हैं, आप टेबल कवर बनाकर सजा सकते हैं, अपने टेबल पे बिछा सकते हैं। कहने का मतलब ये, जब आपका कमरा सजा हुआ है तो आपको विचार भी आएंगे कि हमको यहाँ पर ये चीज़ बनाकर टांगना चाहिए या हमको अपने टेबल पर टेबल कवर बिछाना चाहिए, उसको इस तरह से सजा कर रखना चाहिए। तो आपका जो विकास है, सांस्कृतिक विकास, वो होता है कि आपको नए नए विचार आते हैं घर को सजाने के लिए। बच्चों, हम सब की ये अभिलाषा होती है कि हम जहाँ भी रहें, जिस जगह पे रहें, वो एकदम साफ़ सुथरी हो, आकर्षक हो और जिसकी लोग तारीफ़ें करें। तारीफ़ें तभी होंगी जब तारीफ़ के लायक आप उस कमरे को रखेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि आप वस्तुओं को करीने से, सलीके से रखें, उन्हें साफ़ सुथरा रखें, उन्हें जहाँ रखना चाहिए वहीं रखें। आप अपनी अभिव्यक्तियों को भी व्यक्त कर सकते हैं। यदि आपको कला बनाना अच्छा लगता है, चित्रों को बनाना अच्छा लगता है, आप कोई पेंटिंग बनाकर टांग सकते हैं, टेबल कवर बनाकर टेबल पर बिछा सकते हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति को इन द्वारा दिखा सकते हैं, प्राकृतिक दृश्य बनाकर टांग सकते हैं। बच्चों, ये है सफाई और सजावट, यानी सजावट का हमारे जीवन में, हमारे घर के हर कोने से संबंध होता है। आपका हर कमरा साफ़ सुथरा सजा हुआ होना चाहिए। सजा हुआ तो बाथरूम भी सजा हुआ होना चाहिए, केवल हमारा रहने का ही कमरा नहीं। यानी व्यवस्थित रूप से जहाँ कहीं भी सामान रखे होंगे वो सजा हुआ घर कहलाता है। और सजे हुए घर से गृहिणी की उसकी जो सृजनात्मक शक्ति है उसका आभास होता है कि गृहिणी कितनी सृजनात्मक है कि वो घर को इतना सहज और सामान्य बनाकर रखती है जहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। बच्चों, घर की सज्जा क्या होती है और हमें कैसे घर को रखना चाहिए, आज के लिए बस इतना ही। और सजावट के और क्या क्या नियम हैं और घर को किस प्रकार सजाना चाहिए, ये आपको कल के वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।